और विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सीतापुर के बारे में क्या जानकारी आपको और मिल रही है कि किस तरह से इतने दिनों तक एक सरकारी ज़मीन पर इस तरह से इमारतें बना दी जाती हैं और कोई इसकी सुध नहीं लेता, जब सरकार बदलती है तो फिर चीज़ें एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं? देखिए अमित, इस पूरे मामले में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा साफ है। यही वजह है कि जो नजूल की ज़मीन है, यानी कि सरकारी ज़मीन है, उस पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण किया गया है, उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया गया है, तो सरकार न सिर्फ उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तहसीलदार लेखपाल की रिपोर्ट ले रही है, बल्कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सीतापुर जनपद में समाजवादी पार्टी का जो जिले का कार्यालय था वो भी सरकारी जमीन पर बना हुआ था, उस पर कल फिलहाल प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, मुनादी करवाई गई है, नोटिस चस्पा की गई है और 15 दिन का वक्त दिया गया है समाजवादी पार्टी के लोकल लोगों को कि वो इस कार्यालय को कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और सरकार इस पर जो विकास के भवन होता है वो बनाएगी। इसके अलावा सीतापुर जनपद में ही अगर बात कर लिया जाए अमित, तो वहाँ पर एक मदरसे को भी इसी तरीके का नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो मदरसा भी बहुत लंबे समय से सरकारी ज़मीन पर संचालित हो रहा था, पूरा केस चल रहा था और जब केस का इस पूरे मामले में नतीजा सामने आया है तो पता ये चला है कि सरकारी ज़मीन पर, नजूल की ज़मीन पर वर्षों से कब्जा करके न सिर्फ मदरसा चल रहा था बल्कि एक राजनीतिक दल का मुख्यालय भी चल रहा था। तो इसीलिए इस पूरे मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए 15 दिन का वक्त दिया। जाहिर सी बात है कि बिना किसी जो जिला प्रशासन है भेदभाव के जो भी सरकारी जमीनें कब्जा करके सालों से रखी गई है उसको मुक्त कराना जरूरी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए किया जाता है। और आगे ये भी ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है कि आने वाले वक्त में इस तरह से कोई अवैध कब्जा कर भी ना पाए, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे अच्छा मिसाल पेश होगा। धन्यवाद आपका। और अब खबर यूपी के शामली से है, जहां धर्मांतरण के मामले में मोहम्मद अली बने आयुष मलिक का कबूलनामा सामने आया। दवा कारोबारी के बेटे आयुष ने कहा कि धर्मांतरण के लिए उसके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। आयुष मलिक ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स में आज भी उसका नाम आयुष है, लेकिन उसने इस्लाम अपनाकर खुद का नाम मोहम्मद अली रख लिया है। आयुष के पिता ने जहां चांदनी कुरैशी के परिवार पर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया, वहीं आयुष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आयुष ने कहा है कि उनके पिता पर सोसाइटी का प्रेशर है, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, नहीं तो उन्होंने अपने ही हिसाब से, यानी कि खुद ही उन्होंने ये तय किया है कि वो इस्लाम कबूल करेंगे। आयुष ने जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से 4 साल पहले निकाह की बात कबूल की है। आयुष ने कहा है कि उसने चांदनी के साथ दिल्ली की मस्जिद में निकाह किया है। मोहम्मद अली बने आयुष ने कहा कि मैं अपनी खुद की मर्जी से हिंदू से मुसलमान हुआ और करीब 2013 से मुस्लिम रीति रिवाज अपनाना शुरू किया। आयुष ने कहा कि मैं अब मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, दोनों ही परिवार मेरे अपने हैं। मुसलमान बन गया सर, जब आप मुसलमान बन गए तो वापसी का जाएगा। वापसी की बात है कि भाई हिंदू बन जाओ आदमी, तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे, मुसलमान बन जाओ। पता नहीं उन्होंने किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहा, लोगों का रहा, माहौल का रहा, परिवार का रहा, कम्युनिटीज़ का रहा, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेरा एक परिवार जहाँ पैदा हुआ साथ में है, वो सोशल प्रेशर में है। एक परिवार मेरा जिससे मेरा निकाह हुआ, उन पर सब पे एफआईआर दर्ज है, जेल में आज। ये सही बात थोड़ा है सर, पर जेल नमाज मुझे पढ़ी, कुछ भी आपको मन लगे ना लगे नमाज पढ़नी है। कुछ भी बात है कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नमाज आपको पढ़नी है, नमाज पढ़ जाए आपको पढ़नी पड़ेगी। खत्म धर्म में मैं रिस्पेक्ट दैट, अच्छा धर्म है, मैं कोई शिकायत नहीं करता, वो अपने उसमें कर रहे। बस मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, जैसे मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था, कुछ और सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे करके जाना सीखा, इस्लाम को फिर मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। आयुष के पिता देवराज मलिक शामली के एक बड़े दवा कारोबारी हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति है। देवराज मलिक ने जिम ट्रेनर और उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और अवैध वसूली के एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।